कराची सदर गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख बन गई, अमवात 6 हो गईं, 22 जख्मी, फायर फाइटर्स भी शामिल। 16 अफराद ताहाल लापता। आग पर 17 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। तीसरे दर्जे की आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। गुल प्लाजे के साथ रैंपा प्लाजा की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजे में फंसे 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब कर ली गई। कराची के गुल प्लाजा में आते जदगी, वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर और डीसी साउथ की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। हादसे में 6 अफराद जहाँ हुए, 22 जख्मी हैं। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन जारी। 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर, 4 स्नार्कल गाड़ियां, 33 एम्बुलेंस शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का कीमती इंसानी जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। शहीद फायर फाइटर को खराज अकीदत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हिदायत। तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। आठ 8,000 मरबा गज पर मुहित गुल प्लाजा 3 दहाइयां कबल बना। 4 मंजिला गुल प्लाजे में प्लास्टिक, फोम, कालीन और परफ्यूम्स की दुकानें थीं। दाखिली और खारजी रास्तों की तंगी की वजह से लोग फौरी तौर पर बाहर निकल ना पाए। ताजर अपना सामान बचाने की कोशिश करते रहे। इमारत में 80 से ज्यादा अफराद के फंसे होने की इत्तलात है। बिजली की फी यूनिट कीमत में टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार। फी यूनिट 27 रुपए का इजाफा। बिल्स पर 8 किस्म के टैक्सेस लागू। 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स 15 रुपए 69 पैसे फी यूनिट। सार्फिन सालाना तकरीबन 900 अरब रुपए टैक्सेस और सरचार्जेस की मद में अदा करेंगे। डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे ने सूरत हाल मजीद बदतर बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी स्कूलों में पश्तो बतौर लाजमी मजमून नाफिज। तमाम स्कूल्स में दूसरी जमात तक पश्तो पढ़ाना लाजिम करार। स्कूल सरबराहान पाबंद, खिलाफ वर्जी पर इदारा सरबराह और DO जिम्मेदार होंगे। महकमा तालीम ने हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। नौशहरा, पिब्बी और जहांगीरा के स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। नरेंद्र मोदी का एक और सरेंडर। ईरान के चाबहार पोर्ट से अलहदगी पर मोदी शदीद तनकीद की जद में। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को ट्रंप के सामने सरेंडर की वीडियो जारी कर दी। कांग्रेस ने लिखा कि मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार देने वाले मोदी चाबहार का कंट्रोल छोड़ने पर खामोश हैं। मोदी ने ट्रंप के आगे झुककर मुल्क का नुकसान किया। 2024 में भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खवारिज को घेरे में ले लिया। मजीद नफरी तलब। DPO डेरा सज्जाद अहमद साहिबजादा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। घेरे में लिए गए दहशतगर्दों ने चंद रोज कबल पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की वलीमे की तकरीब जाती उमरा में जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। दुल्हा जुनैद सफदर और शान ज़ैली वलीमे की तकरीब में पहुँच गए। तकरीब के लिए 800 दावतनामे जारी किए गए। सिक्योरिटी के पेश नज़र अड्डा प्लॉट के करीब जाती उमरा जाने वाली सड़क बंद। सिर्फ दावतनामे रखने वाली गाड़ियों को ही दाखिले की इजाज़त। सैफ विमेन फुटसाल चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में जारी। पाकिस्तान विमेन फुटसाल टीम की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। टीम 3 मैच खेलकर 7 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान टीम का अगला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ कल होगा। पाकिस्तान वक्त के मुताबिक मैच कल 6 बजे शुरू होगा। कराची सदर गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख बन गई, अमवात 6 हो गईं,
22 जख्मी, फायर फाइटर्स भी शामिल। 16 अफराद ताहाल लापता। आग पर 17 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। तीसरे दर्जे की आग से इमारत के 4 हिस्से गिर गए। गुल प्लाजा के साथ रैंपा प्लाजा की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। प्लाजे में फंसे 100 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध रेंजर्स, पाकिस्तान नेवी के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी मदद तलब कर ली गई। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी। वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर और डीसी साउथ की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 1200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। हादसे में 6 अफराद जहाँ बहक हुए, 22 जख्मी हैं। आग पर 60 से 70% काबू पा लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशन जारी। 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 10 वाटर बाउजर, 4 स्नार्कल गाड़ियां, 33 एम्बुलेंस शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का कीमती इंसानी जानों के ज़िया और भारी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। शहीद फायर फाइटर को खिराज अकीदत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की हिदायत। तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। आठ 8,000 मरबा गज पर मुहित गुल प्लाजा 3 दहाइयां कबल बना। 4 मंजिला गुल प्लाजे में प्लास्टिक, फोम, कालीन और परफ्यूम्स की दुकानें थीं। दाखिली और खारजी रास्तों की तंगी की वजह से लोग फौरी तौर पर बाहर निकल न पाए। ताजर अपना सामान बचाने की कोशिश करते रहे। इमारत में 80 से ज्यादा अफराद के फंसे होने की इत्तलात है। बिजली की फी यूनिट कीमत में टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार। फी यूनिट 27 रुपए का इजाफा। बिल्स पर 8 किस्म के टैक्सेस लागू। 18% सेल्स टैक्स और 10 से 12% इनकम टैक्स शामिल। कैपेसिटी पेमेंट्स 15 रुपए 69 पैसे फी यूनिट। सार्फिन सालाना तकरीबन 900 अरब रुपए टैक्सेस और सरचार्जेस की मद में अदा करेंगे। डेट सरचार्ज और फ्यूल चार्जेस के इजाफे ने सूरत हाल मजीद बदतर बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी स्कूलों में पश्तो बतौर लाजमी मजमून नाफिज। तमाम स्कूल्स में दूसरी जमात तक पश्तो पढ़ाना लाजिम करार। स्कूल सरबराहान पाबंद, खिलाफ वर्जी पर इदारा सरबराह और DO जिम्मेदार होंगे। महकमा तालीम ने हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। नौशहरा, पिब्बी और जहांगीरा के स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। नरेंद्र मोदी का एक और सरेंडर। ईरान के चाबहार पोर्ट से अलहदगी पर मोदी शदीद तनकीद की जद में। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर मोदी को ट्रंप के सामने सरेंडर की वीडियो जारी कर दी। कांग्रेस ने लिखा कि मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार देने वाले मोदी चाबहार का कंट्रोल छोड़ने पर खामोश हैं। मोदी ने ट्रंप के आगे झुककर मुल्क का नुकसान किया। 2024 में भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खवारिज को घेरे में ले लिया। मजीद नफरी तलब। DPO डेरा सज्जाद अहमद साहिबजादा ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। घेरे में लिए गए दहशतगर्दों ने चंद रोज कबल पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की वलीमे की तकरीब जाती उमरा में जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। दुल्हा जुनैद सफदर और शानज़ अली वलीमे की तकरीब में पहुँच गए। तकरीब के लिए 800 दावतनामे जारी किए गए। सिक्योरिटी के पेश नज़र अड्डा प्लॉट के करीब जाती उमरा जाने वाली सड़क बंद। सिर्फ दावतनामे रखने वाली गाड़ियों को ही दाखिले की इजाज़त। सैफ विमेन फुटसाल चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में जारी। पाकिस्तान विमेन फुटसाल टीम की पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन बरकरार। टीम 3 मैच खेलकर 7 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। पाकिस्तान टीम का अगला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ कल होगा। पाकिस्तान वक्त के मुताबिक मैच कल 6 बजे शुरू होगा।